दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए, विद्यार्थियों की काफ़ी मांग थी कि इकोनॉमिक्स के जो पिछले पेपर हैं उनके क्वेश्चन करवाए जाएं। तो अपन इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंत तक वीडियो अवश्य देखिएगा। आपको इकोनॉमिक्स के लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन मैं हल करवा दूंगा और इनमें से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको रिपीट ज़रूर मिलेंगे आने वाले एग्जाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के सामने बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है। तो इसका सही उत्तर होता है MRS/XY बराबर PX/PY। बाकी में कोई भी है नहीं क्योंकि उपभोक्ता वाला, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका आप इस बार भी ध्यान रखना क्योंकि उपभोक्ता संतुलन जो है हमारे इस बार भी सिलेबस में है। अगला है, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य में लगाया जाता है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा लेख्य की इकाई, और यह इस बार आने की संभावना कम है क्योंकि इस बार मुद्रा वाला पोर्शन हटा दिया है। अगला देखिए, संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है। तो इसका हो जाएगा आपकी अधिकतम, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। अगला है, व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को अनिच्छुक यानी अइच्छुक होते हैं कहलाती है। स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है जिसमें जो भी व्यक्ति होता है वो रोजगार प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक नहीं होते, उसे इच्छा नहीं है, तो हो जाएगा स्वैच्छिक बेरोजगार होगा, खुद के इच्छा अनुसार। मौसमी बेरोजगारी आप सभी को पता है, कर से क्षेत्र से पूछी जाती है, ये भी आ सकती है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। अगला है, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है। तो बाजार व्यवस्था को अपनाना, अनावश्यक आर्थिक नियंत्रण को हटाना, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को कौन उपलब्ध करवाता है। तो इसका सही उत्तर अपन माने बेरोजगारी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NSSO। और इस बार आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए तो NSSO नहीं होगा, NSO हो जाएगा क्योंकि इस बार इन्होंने कुछ संशोधन किया है, तो इस बार आने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना है NSO को। भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ किस वर्ष हुआ। तो 1991 को हुआ। अगला है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। यानी ये क्वेश्चन आपके 100% इस बार भी आने की संभावना है इसी तरीके का, क्योंकि राष्ट्रीय में से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो देखिए, बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, साधन लागत पर पूछा यानी फैक्टर कॉस्ट में, तो ये हो जाएगा बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। अगर यही क्वेश्चन यह साधन लागत की जगह बाजार लागत पर पूछते तो ऊपर वाले में वाला सही हो जाता। ऊपर वाले में इतना आता कि साधन लागत पर NNP प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। निम्न में से किसी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो मूल्यह्रास को किसी भी में शामिल नहीं किया जाता है, इसका सही उत्तर यही होगा। भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों को आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला है, समान मांग वक्र नीचे की ओर गति दर्शाता है, मांग का विस्तार। यह क्वेश्चन है, मांग से पूछा गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा को अधिकतम परिभाषित करता है। तो देखिए, अधिकतर परिभाषित गरीबी का मापन कैलोरी उपभोग के आधार पर ही होता है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो जनता को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध केंद्रीय बैंक नहीं करवाते हैं, व्यापारिक बैंक करवाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों में सर्वाधिक है। तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है, किसी वस्तु के उत्पादक के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्तर नहीं माना जाता। देखिए, वस्तु की कीमत, ये कई बार आया और इस बार भी आने की संभावना है। वस्तु स्वयं की कीमत स्तर नहीं मानी जाएगी इसमें। अगला है, निम्न में से कौन सा तटस्थ वक्र की विशेषता नहीं है। ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है, सही है। ये दाईं और नीचे की तरफ झुकता है, सही है। परस्पर समांतर होते हैं, यह गलत है। तटस्थ वक्र जो होता है परस्पर समांतर नहीं होते हैं। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, ये सही है। तो ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, और उन्नतोत्तर की जगह नत्तोत्तर भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वो गलत होगा। अगला है, साख नियंत्रण गुणात्मक पद्धति है। तो न्यूनतम उधार दरें गुणात्मक, और आपको ध्यान रखनी है मात्रात्मक पद्धतियों को। तो न्यूनतम उधार दरें गुणात्मक हैं, बाकी जैसे बैंक दर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, रिजर्व अनुपात है, ये सभी आपके हो जाएगी मात्रात्मक। तो ये क्वेश्चन थे, लगभग 19 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, और ये पेपर 2018 वाला था। तो अपन देख सकते हैं 18 वाले में मैं अगर बात करूं
इकोनॉमिक्स की तो बहुत साधारण ऊपर से इकोनॉमिक्स पूछी गई, ज़्यादा टफ इकोनॉमिक्स नहीं थी 2016 के मुकाबले, 16 वाले में टफ थी। लेकिन संस्कृत विभाग का इसके बाद जो पेपर हुआ वो इसमें इकोनॉमिक्स थोड़ी स्तरीय पूछी गई थी। तो इकोनॉमिक्स का ऐसा है कि इजी भी पूछी जा सकती है और टफ भी पूछी जा सकती है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि अच्छी ही पूछी जाएगी। सेल्फ मोटिवेट रहिए और आप देख सकते हैं आप इसमें से कितने सही कर पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं, यानी 10-15 अगर हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे आने वाले पेपर में भी। और आगे अपन बात 16 वाले पेपर की करेंगे, फिर दोनों संस्कृत विभाग के पेपर जो हुए उनकी, बाकी जो नए टॉपिक जोड़ दिए गए हैं आपके उनके क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेड में, वहाँ से आपको हल करवाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।